Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and guys मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टारो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. If you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my channel. And please इस चैनल को एक्सप्लोर करिए ताकि आप ये देख सके कि हम क्या करते हैं यहाँ पे. And we talk about a lot of different things on this channel. We talk about वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स. ओके, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम उसके बारे में भी रीडिंग करते हैं. तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए ताकि आप ये देख सकें कि मैं क्या करती हूँ. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड बेबीज. ऑलराइट, तो आज मैं आपको ऑब्जेक्ट नहीं दूंगी चूज करने को. आज मैं चाहूँगी आप अपने इंट्यूशंस को यूज़ करिए. मैं आपको 3 नंबर दूंगी, 1, 2 and 3. आप चूज करिए, आपको 1 चाहिए या आपको 2 चाहिए या आपको 3 चाहिए. एंड टॉपिक ये है कि आपके अंदर जो 7 चक्र होते हैं आपके शरीर में, वो आपको क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में अभी. ओके, तो हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे. जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया था, तो सबसे पहला चक्र होता है हमारा रूट चक्र, जो कि हमारे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पास में होता है. ओके, ये चक्र होता है हमारा इस अर्थ, मदर अर्थ पे सिक्योरिटी के लिए. देखते हैं आपका रूट चक्र आपको क्या बोलना चाहता है. आपका रूट चक्र डिसबैलेंस्ड है बिकॉज आप लोग रिजेक्टेड हो, आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है एंड आप अपनी ज़िंदगी में बोरियत भी बहुत मना रहे हैं. आपके पास कुछ करने को नहीं है. तो ये तो आपके चक्रास जो है जिनको अभी वर्क की ज़रूरत है. आप क्या कर सकते हो इस चक्रा को बैलेंस करने के लिए. जहां भी रह रहे हो ना, उस घर को शिफ्ट करने की जरूरत है आपको. बिकॉज यू नीड टू मूव योर बॉडी. यू नीड टू गो आउट इन द नेचर टू क्रिएट मोर हार्मनी विद मदर अर्थ. बिकॉज इस अर्थ पे आपकी सिक्योरिटी, या तो अगर आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपको इस बात की दिक्कत हो रही हो कि मैं अपना घर क्यों शिफ्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ. तो यू नीड टू ईदर मूव, और इफ यू आर मूविंग, that will be good for you. Maybe you need to connect or travel and meet your family. ठीक है, इससे आपका रूट चक्र बैलेंस होगा. आपका सेकंड चक्र होता है, आपका जो 6th चक्र होता है वो होता है आपका सेक्रल चक्र, जो होता है आपकी क्रिएटिविटी. वो आपको क्या बताना चाहता है. आपका क्रिएशन का कार्ड ही उल्टा है. पाइल नंबर 1, आपका तो दिमाग क्रिएशन की तरफ है ही नहीं, ब्लॉक्ड. बिकॉज आप अपनी जिंदगी में, आपका सारा फोकस है अपने सोलमेट पे. आप किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर आपका दिमाग ही डब्बे की तरह बंद होगा तो कैसे क्रिएट होगा. तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो. पहली बात तो अपनी जिंदगी में जितना है उसको ग्रैटिट्यूड मनाना सीखो. जो लेसन्स लर्न कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलो. जितना पैसा है उसके लिए थैंक यू बोलो. और मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो क्या देखना चाहते हो अपने पर्सन के साथ में. नेक्स्ट चक्र होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, विच इज ऑल अबाउट आवर कॉन्फिडेंस इन दिस अर्थ, जो किसी के बोलने पे नहीं भी हिल सकता है. अगर हमारी जेब में पैसे ना हो तब भी हिल सकता है. तो ये चक्र हमें क्या बताना चाहता है. आपके कॉन्फिडेंस का चक्र. आप बहुत बोर हो, आपको जो है उस पर सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप दूसरों से कंपटीशन करते हो, लेकिन आप दुख में नहीं हो, वो बहुत अच्छी बात है. या तो आपको हीलिंग करने के लिए दुख मनाने की जरूरत है. आप भगवान पे विश्वास भी नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है. इसको कैसे ठीक कर सकते हो. पास्ट मेमोरीज में रहना बंद करो. पास्ट इज गॉन, फोकस ऑन टुडे. अगर आप ऐसी मैरिज में स्टक हो जहां आप खुश नहीं हो, उसको देखो, विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट करो. ओके, एंड दूसरों को देखकर मैनिफेस्ट करना सीखो. जो चीज उनके पास है अगर आपको चाहिए तो विजुलाइज करो कि आपके पास भी वो चीज है, तो आपको कैसा फील होगा. एंड अपनी जिंदगी में किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस या काम स्टार्ट करो. ओके, नेक्स्ट चक्र होता है हमारा
7 6 5th 4th चक्र होता है हमारा दिल, हार्ट चक्रा। ये क्या बोलना चाहता है आपको? आप भगवान से दुआ नहीं मांगते। अगर आप दुआ नहीं मांगोगे तो आपको दुआ मांगने की शायद जरूरत है। आपको अपनी जिंदगी में आपका दिल इसलिए बंद है, दुआ नहीं मांग रहे आप, बिकॉज आपको चीजें बिल्कुल उलट पुलट दिख रही है अपनी लव लाइफ में। इसको ठीक कैसे कर सकते हो? पायल नंबर 1। ओके, अपने दिल की आवाज सुन के, अपने इंट्यूशंस को खोल के। अगर आप टैरो में भरोसा करते हो तो किसी से पर्सनल रीडिंग कराओ अपने लिए, अपने काम पे फोकस करके या किसी रिश्ते पे मेहनत करके। किसी से मिलने जाना है, अगर दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस है आपके लवर के और आपके बीच में, तो मिलने जाओ उससे। ओके, नेक्स्ट आपका जो चक्र होता है वो होता है आपका 3rd चक्र, विच इज आपकी 3rd आई, त्रिनेत्र। वो चक्र आपको क्या बताना चाहता है पायल वाले? आपका एक्सपेंशन हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। आप एटलीस्ट बढ़ रहे हो, लेकिन आपको इनसिक्योरिटी हो रही है दूसरों को देख के, अपने शरीर को देख के। क्यों? बिकॉज आपके बारे में लोग गॉसिप कर रहे हैं, तो आपको साइकिक अटैक्स आ रहे होंगे लोगों से। बिकॉज अगर आप पे कोई बुरी नजर डालता है, आपके बारे में गॉसिप करता है, तो वो साइकिकली हमें अटैक कर रहा होता है बेसिकली, यू नो। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हो? अपने ऑप्शंस को देख के। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है तो ऑप्शंस ढूंढो अपने लिए, और दो माइंड में मत रहो, कंफ्यूज्ड मत रहो, डिसीजन लो, और सबसे पहले अपने आप को चूज करो। बिकॉज अगर आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि आपके पास 2 चॉइसेस है और आप उनको सोच के दिक्कत में हो ना, तो भगवान कह रहा है फक देम चूज योर सेल्फ। ओके, आपका जो नेक्स्ट चक्र होता है, लास्ट चक्र, इनफैक्ट आपके 3rd आई मैंने आपको 4th के बाद में थ्रोट चक्र होता है, तो थ्रोट चक्र मैंने आपको गलत बता दिया। तो अब हम थ्रोट चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका थ्रोट चक्र खुल के आप किसी से बोलते नहीं हो तो आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है। ये चक्र आपको क्या बताना चाहता है? आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको कुछ अभी चाहिए इसी समय, आपको एनलाइटनमेंट आ रहा है, आपका 3rd आई खुल रहा है, आपको भगवान जी कुछ विजन दे रहे हैं। आपकी जिंदगी में कुछ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गई है जो कि आप मान नहीं रहे हो। तो आप अपने 3rd आई, अपने थ्रोट को कैसे खोल सकते हो, ये कैसे बेहतर कर सकते हो? अपनी इंडिपेंडेंस को चूज करके, पेशेंट होके एंड बाउंड्रीज रखकर। किसी को अपने सर पे यहाँ पे बैठ के है ना पीपी मत करने दीजिए। डोंट लेट एनीबडी स्टैंड ऑन योर हेड। हमारा लास्ट चक्र होता है हमारा क्राउन चक्र। ये हमें किसी को खोने का डर, पैसे को खोने का डर, किसी से दूरी, सेपरेशन का फियर, या भगवान के दिए हुए मैसेजेस को ना समझ पाना बिकॉज आप अपने इंट्यूशंस की और अपने दिल की नहीं सुन रहे। तो ये चक्र आपको क्या बताना चाहता है? आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी करनी चाहिए, आप कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। आप अपने खुद को ढूंढने के एक जर्नी पे हो, लेकिन आपने अपने 3rd आई को नहीं खोला। आप मिस्टिसिज्म की तरफ जाने को तैयार नहीं हो। आप जिंदगी को फेस करने को तैयार हो, लेकिन आप अपने 3rd आई की नहीं सुन रहे हो, इंट्यूशंस की। तो कैसे बेहतर करा जा सकता है आपकी जिंदगी को? आपकी कार्मिक साइकिल थी, एक पैटर्न की, एक बिहेवियर की, कुछ लोगों की, वो खत्म हो गई है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, कार्मिक को रिलीज कर दीजिए, पार्टनर को, मदर फादर जो भी, आई डोंट नो, कोई धोखा दे रहा है आपको, एक्सेप्ट करिए उसे, ठीक है? बिकॉज आपको धोखा मिल रहा है, आपको दिख रहा है, आप देख के भी, आप मक्खी, अगर चाय में मक्खी गिर जाए, हम देखें ना, हम पी ले तो चलता है, लेकिन आपको दिख रही है कि चाय में मक्खी पड़ी है, आपको क्यों पीनी है? ओके पहलवान, दिस वाज योर रीडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट अस गो टू पीपल हु हैव चोजन द पाइल नंबर 2। तो जैसे मैंने पाइल 1 को बताया, आपको भी बताती हूँ।
हमारे चक्रास की मैसेजेस है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो ये चक्र आपको क्या बताना चाहते हैं, बिकॉज ये चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो ये कार्ड्स बताएंगे, अगर ये ब्लॉक्ड नहीं है तो ये आपको बताएंगे। तो आपका जो पहला 7वां चक्र होता है उसको कहते हैं रूट चक्र। ये होता है इस धरती पे आपकी सिक्योरिटी, कितना पैसा है, पैसा खोने का डर, मदर नेचर से कनेक्ट होना, अपने को इनफ मानना, किसी पार्टनर के लिए लालसा रखना गलत नहीं होता, बट इंतजार ना करना, अपने को अकेले मानना, इंस्टिंक्ट, ये आपके अंदर, आपकी थर्ड आई आपको बेसिकली यूनिवर्स कुछ इंट्यूशन दे रहा है, आप अपने इंट्यूशंस को नहीं सुन रहे हो। पाइल नंबर 2, आप अपनी बेसिक गट फीलिंग को फील नहीं कर रहे हो। आप बहुत पैशनेट इंसान हो, आपकी आदत है अब भी चाहिए सब कुछ, इसलिए आपसे वेट नहीं हो रहा। और सेल्फ वर्थ, आप में बहुत सेल्फ वर्थ है, अच्छी बात है। तो आप अपने इंस्टिंक्ट को कैसे बेहतर कर सकते हो, अपने आप का प्रोवाइडर बनके। जब आप अपने खुद के प्रोवाइडर बनेंगे ना, तो भगवान आपको कोई ऐसा इंसान देगा जो आपका प्रोवाइडर बनेगा या बनेगी। और फॉलोइंग योर पैशंस, जो भी चीज आपको करनी पसंद है, क्रिएटिव ब्रेन को बाहर निकालो, डू समथिंग विच यू नेवर डन बिफोर। नेक्स्ट चक्र होता है हमारा छठा चक्र, वो होता है हमारा सेक्रल चक्र। ये होता है हमारी क्रिएटिविटी, हमारा क्रिएटिव साइड। 9 to 7 की जॉब ना करना, 9 to 7 की होती है ना आई गेस, सिर्फ उसी पे फोकस ना करके कुछ क्रिएटिव भी करना। 9 to 7 भी करते हो तो टारो भी कर लो, या फिर पेंटिंग भी कर लो, डांसिंग भी कर लो, लाइक दैट। तो ये चक्र आपको क्या बोलना चाहता है। और ये चक्र डिसबैलेंस हो सकता है ओवर सेक्स करने से और बिल्कुल ना करने से। और जो लोग इंसान सेलिब्रेट्स होते हैं, जिनको सेक्स करने की आदत नहीं है रैंडम, उनको तो अपनी क्रिएटिविटी को निकालने के लिए कोई पाथ चाहिए ही चाहिए, वरना आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो आपका ये चक्र आपको क्या बोलना चाहता है, परफेक्शन। आप कोई वर्गो हो सकते हो, आपको सारी चीजें परफेक्शन से करनी पसंद है। ओके। और अबंडेंस, आपका सेक्रल चक्र ये जानता है कि आप बहुत अबंडेंट हो, आप जिस चीज को छूते हो वो सोना बन जाता है। मिरेकल्स, आप भगवान के मिरेकल्स में भरोसा करते हो। तो आप अपने इस चक्र को और कैसे स्ट्रांग बना सकते हो, सेक्रल को, अपने को गिफ्ट्स दे के, भगवान की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव खोलने करने के लिए अपने हाथों को खोलो भगवान के आगे और बोलो भगवान जी हमें भर दो पैसे से, प्यार से, बिकॉज आई एम फकिंग वर्दी, फीलिंग वर्दी अबाउट योरसेल्फ, लीविंग द लैक मेंटालिटी। पैसा खर्च करने से पहले बिल्कुल मत सोचो, आपको भगवान भर भर के देगा, बिकॉज आपकी किस्मत में है ना, ये नहीं ये लिखा है, आपको खजाना लिखा है आपके लाइफ में पायल 2, कि आपको इतना होगा कि आप अपने खुद के पॉकेट से लोगों को पैसा देने की कैपेसिटी रख पाएंगे। तो आप क्यों डरते हो, भगवान ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका चक्र होता है आपका 5वां चक्र, विच इज योर सोलर प्लेक्सस, विच इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ। ये पैसा मनी जाने से भी जा सकता है, किसी का आपको टोकने से भी जा सकता है, फेक होने पे भी जा सकता है। तो आपको ये चक्र क्या बताना चाहता है, सोलर प्लेक्सस, पायल नंबर 2। आपको शायद इस धरती पे भगवान जी ने भेजा था कि आप दुनिया की सेवा करें, या फिर आप अभी नहीं करना चाहते या कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो, गिव एंड टेक को। शायद आप इसलिए लोगों की बहुत एक्सट्रीमली आगे बढ़ के सेवा नहीं कर रहे, बिकॉज आप एक गिवर रहे हो हमेशा, तो आपको चाहिए कि मैं रिसीव भी करूं। और आप अपने थर्ड आई से बहुत कनेक्टेड हो, आप मेरी तरह कोई साइकिक रीडर हो सकते हो, इंट्यूटिव बहुत हो। आप अपने चेहरे पे कोई फसाड नहीं पहनते, किसी प्रकार का आपके चेहरे पे नकाब नहीं है, आप जो हो वो हो। और आप किसी को फ्री फोकट में अपना समय एंड एनर्जी नहीं देना चाहते। आप अपने सोलर प्लेक्सस को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, सेल्फ लव, लॉर्ड ऑफ सेल्फ लव,
thinking only about yourself before anything or anyone else. Travel a little. एंड अपनी जिंदगी में अगर आपको किसी को छोड़ के आगे बढ़ना पड़े तो डरिए मत, बढ़ आइएगा. ओके. आपका जो नेक्स्ट चक्र होता है, चौथा चक्र होता है आपका दिल. ये टूट जाए तो भी बंद हो जाता है, ये किसी से रिजेक्शन पा ले तो भी बंद हो जाता है. ये चक्र आपको क्या बोलना चाहता है? आपको रिजेक्शन मिला है, आपको ऐसा लगता है, कंपेलेंसी, आपको ऐसा लगता है कुछ पर्टिकुलर चीजें जो आपको करनी ही है, आप हमेशा फिक्स्ड रहते हो, आपको जो करना है वो आप करते ही हो. आप एक परसेप्शन, आपका दुनिया देखने का तरीका बहुत डिफरेंट है नॉर्मल लोगों से. आपका हार्ट चक्र ये बोल रहा है आप इम्पार्शियल थे पहले एक टाइम पे लोगों को लेके, आप किसी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करते थे, अब आप करने लग गए हो. आप अपने हार्ट चक्र को कैसे और खोल सकते हो या बेहतर बना सकते हो? अपने काम, अपने पैशंस पे फॉलो करके, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकाल के, अपने टूटे हुए दिल को हील करके, अगर आपको कभी रिजेक्शन मिला है, एंड अपने दिल की आवाज सुन के, अपने दिल से जी के. ठीक है. आपका जो नेक्स्ट चक्र होता है विच इज योर थर्ड चक्र, विच इज योर थ्रोट चक्र, ये बंद हो सकता है. ये बंद हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में खुलकर अपनी बात नहीं बोल पा रहे हो, किसी भी रीजन से आपको दूसरा नहीं बोलने दे रहा है, या आपको डर लगता है, आप इंट्रोवर्ट हो, तब भी ये, और जब ये बंद होता है तो आपका दिल भी बंद हो जाता है. तो ये चक्र क्या बोलना चाहता है आपको? आपका अगर थ्रोट बंद था कभी तो आप वो रिकवर हो रहा है, आप अब बोलने से नहीं डरते, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी आवाज के थ्रू. आपको अपने थ्रोट चक्र के लिए क्या करना चाहिए? You supposed to be in your divine feminine energy, and divine feminine is not just a giver. She know how to give and receive in balance. So you need to be in balance, because masculine ज्यादा होता है, लेकिन feminine energy, empress energy balanced होती है. अपना घर शिफ्ट कर लीजिए. आपका घर शिफ्ट होगा या घर शिफ्ट करना चाहिए आपको? आपका थ्रोट चक्र ये बोल रहा है, पता नहीं क्यों बोल रहा है ऐसा. आपको घर देखने की ऑनलाइन जरूरत है, या फिर आपको कोई सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, वो आप हो सकता है अपना घर उसके साथ शिफ्ट कर सकते हो, आपकी शादी हो सकती है. ये सारे मैसेजेस पता नहीं क्यों आ रहे हैं. एनीवे, आपका जो नेक्स्ट चक्र होता है विच इज योर सेकंड चक्र, विच इज योर थर्ड आई चक्र, जब आप अपने दिल की नहीं सुनते, आपको किसी के पास बैठ के कोई फीलिंग आती है आप इग्नोर करते हो, तो ये आपका बंद हो जाता है, बिकॉज आप अपने गट फीलिंग्स को नहीं सुनते, एंड गट हमारे पेट से आते हैं. तो आपके मैसेजेस क्या बोलना चाहते हैं? आपके थर्ड आई, आपको मिरेकल्स पे भरोसा है कि जादू होता है इस दुनिया में, लेकिन आप फिर भी बोर बहुत हो रहे हो. आपको मिरेकल्स पे भरोसा तो बहुत है, पर तब भी आप बोर हो अपनी जिंदगी में. मे बी यू आर समबडी लाइक मी, जो कि अकेली रहती है और उसके पास में सिर्फ उसके जानवर है. एंड आपको किसी को रिलीज करने की जरूरत है, आप रिलीज नहीं कर रहे हो. ठीक है. तो आप अपने थर्ड आई को कैसे हील कर सकते हो, क्या कर सकते हो? लेट्स सी. लैक मेंटालिटी को छोड़ दो. पहले तो अपने दिल की बातें भी खुलकर लोगों से बोलना सीखो. जिस इंसान से प्यार करते हो ना, उसे प्यार करो, अनकंडीशनल प्यार करो, और उसको रिलीज कर दो. वो आपका है ना, तो आपके पास घूम कर आएगा. अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उस इंसान को बताओ, और नहीं तो आप अपने आप को धोखा मत दो, और अपने दिल को हील करो. ओके. आपका जो लास्ट चक्र होता है आपका क्राउन चक्र, जो कि होता है आपका इस दुनिया में किसी चीज को खोने का डर, पैसे को, इंसान को, मनी को, सिक्योरिटी को, घर को, और आपको सेपरेशन का फियर होता है कि सेपरेशन है, अगर हम बात नहीं कर रहे, साथ नहीं है अभी, तो इसको, ये वाला चक्र आपको क्या बोलना चाहता है?
आप अभी बीच में हो ट्रांजिशन पीरियड के, ना पॉजिटिविटी की तरफ जा पाए हो ना नेगेटिविटी की तरफ। आप में थोड़ा घमंड भी है ओके। आप की दिक्कत ये है कि जो आपको रोज करना है रूटीन फॉलो करते हो आप अपना। एंड और आपका ये चक्र क्या आपको क्या बोलना चाहता है, आप अपनी खुद की एक सेल्फ जर्नी पे हो। आपको ये चक्र को हील करने के लिए आप क्या कर सकते हो? पायल नंबर 2, अपने काम पे फोकस करो। आपकी जिंदगी में सेक्सुअल यूनियन आने वाली है किसी के साथ में, और हो सकता है वर्क पार्टनरशिप भी आ सकती है। आप अपने पैशंस को फॉलो करो, अपनी खुद की खुशी पे फोकस करो। Okay, pile 2, thanks for watching and I will see you. Now we will go to people who have chosen the number 3. Let us see. Pile 3. तो आज की जो मैसेज है वो है आपके चक्र। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी भी ब्लॉक हो जाती है। तो ये चक्र हमें आपको आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं, और अगर ये ब्लॉक है और आप फ्लो ऑफ लाइफ के साथ नहीं जा पा रहे हो तो इनको कैसे ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहला चक्र जो होता है वो 7वां चक्र होता है, जो कि रूट चक्र होता है, जो हमारी इस मदर अर्थ पे सिक्योरिटी, ग्राउंडेडनेस, अपने को इनफ मानना, जितना है उसी के लिए ग्रैटिट्यूड बोलना, ये चीजें होती है। पैसे को खोने का डर ना हो। तो ये चक्र पायल 3 आपको क्या बताना चाहता है आपके बारे में अभी। रिन्यूअल, आप अपनी जिंदगी में ना नए साइकिल को आने ही नहीं दे रहे हो। रिन्यूअल आना चाहता है, आप खुद रोक रहे हो। कुछ नया बिजनेस शुरू होने वाला है, आपको वो होता हुआ नहीं दिख रहा, परेशान हो। आप किसी को माफ नहीं कर रहे हो, किसी को आपको माफ करने की जरूरत है, इसलिए रिन्यूअल नहीं आ रहा। आप बहुत बोर हो जहां पे भी काम करते हो, लेकिन बिकॉज आप अपनी जिंदगी में जो है आप उस चीजों को धक्का लगा रहे हो। तो देखते हैं आप अपने रूट चक्र को कैसे बैलेंस कर सकते हो। जो टूट रहा है उसे टूटने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, भगवान जो करा रहा है उसे होने दो। कुछ खत्म होगा ताकि कुछ नया शुरू हो सके। दो माइंड्स में मत रहो। एंड आपके पास बहुत है, जितना है उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलो। और आने वाले 2-4 महीने में आपके पास काफी पैसा होगा। ठीक है। नेक्स्ट चक्र जो होता है वो होता है हमारा छठा चक्र, विच इज आर सेक्रल चक्र। ये बिल्कुल ना सेक्स करने की वजह से और सेक्स ज्यादा करने की वजह से भी डिसबैलेंस हो सकता है। आपकी क्रिएटिव साइड से बाहर निकालना। फॉर इंस्टेंस, आप कोई भी पर्टिकुलर जॉब में या सर्विस में हो, आप उस जॉब के अलावा कुछ और करते हो। फॉर इंस्टेंस, मैं एक टैरो रीडर हूँ, हीलर हूँ, लेकिन मैं डांस भी करती हूँ, मैं गाती भी हूँ, मैं लिखती भी हूँ। मेरी क्रिएटिविटी को मैं बाहर निकालती हूँ, बिकॉज पहले तो मैं सेलिब्रेट हूँ, और अगर मैं अपनी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं निकालूंगी तो मैं अंदर ही अंदर जल जाऊंगी तो आपको भी अपनी जिंदगी में क्रिएटिविटी को अगर आप नहीं निकालते और आपका ये सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, तो ये चक्र आपको क्या बताना चाहता है? आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, आपको दुनिया का देखने का तरीका बहुत पॉजिटिव है। बाय द वे, आप अपनी दिमाग की विजडम, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप अपनी इंटेलिजेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपका हार्ट चक्र, आप इनसिक्योर भी बहुत हो, आपको लगता है आप में कुछ कमी है। आप इसको कैसे हील कर सकते हो? आप किसी नेगेटिव आदमी से डील कर रहे हो जो कि कैप्रिकॉर्न है आई नो, मैं हंस रही हूँ, और जो ये देख रहा है उसको पता होगा कि मैं क्यों हंस रही हूँ आई थिंक वो जानती होगी अगर वो देख रही है मेरा वीडियो तो। है बेबी, आई लव यू सिस्टर। Anyway, you're dealing with somebody who is a very much manipulator, जो आपके सेक्रल चक्र को ब्लॉक कर रहा है। वो आपसे बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, बट वो आपको परेशान करता है। पास्ट मेमोरीज में मत जियो, पास्ट में मत जियो। अपनी विक्ट्री पे फोकस करो, अपनी जीत पे, बिकॉज यूर अ क्वीन ऑफ वांड्स, यू आर वेरी पावरफुल मैनिफेस्टो, you're very charismatic, and this man will bow down to you because of your charisma. He'll become a gentleman. Wait for it, okay? And what else? Next हमारा होता है solar plexus chakra, which is our 5th chakra, which is all about our confidence. अगर हमारे को अपने में कॉन्फिडेंस होता है तो हमारा ये बहुत अच्छा रहता है चक्र।
लेकिन अगर आप फेक है और आप फेक कॉन्फिडेंट है तो किसी के बोलने पे आपको अपने शरीर पे, अपनी चीज़ों पे कोई फर्क पड़ सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपका नकली है तो ये चक्र भी डगमगा सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, खत्म हो रहा है, तब भी डगमगा सकता है। बिकॉज हमारी जेब में पैसे होते हैं तो वी फील लाइक अ किंग, बट व्हेन वी डोंट हैव मनी वी फील लिटिल स्कैर्ड, व्हाट विल वी डू? Because at the end of the day, we are humans, we need money for enjoying the luxury of life, isn't it? Or even living peacefully. तो ये चक्र आपको क्या बोलना चाहता है? आपको अपने सेल्फ वर्थ, आप में बहुत सेल्फ वर्थ है वैसे, बाय द वे आप अपनी बहुत इज्जत करते हो, विच इज वंडरफुल। आप विक्टिम मेंटालिटी में भी नहीं हो, विच इज वेरी गुड पायल 3, आई एम वेरी प्राउड टू हियर दैट। एंड आप लोगों की सेवा करने में भरोसा करते हो, वेरी नाइस, आई लाइक इट। आपका सोलर प्लेक्सस बहुत स्ट्रांग है एंड आप इसको और स्ट्रांग कैसे बना सकते हो? बाउंड्रीज रख के। किसी को अपने यहाँ बैठ के पीपी मत करने दो कभी भी। आप अपनी जिंदगी में शादी करोगे जिससे, वो आपकी इज्जत करेगा, बाय द वे। आप अपने चाइल्ड साइड को बाहर निकालो, कुछ क्रिएटिव करो जिंदगी में एंड जल्दबाजी में चीजें मत किया करो, लॉन्ग टर्म प्लान बना के किया करो, ठीक है। नेक्स्ट चक्र होता है हमारा विच इज आवर फोर्थ चक्र, विच इज आवर हार्ट चक्र। अगर हमें किसी ने रिजेक्ट किया, हमारा दिल तोड़ा, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे करंट एक्सपीरियंसेस को बंद कर सकते हैं। तो ये चक्र आपको क्या बोलना चाहता है? आप ओपन टू रिसीव नहीं होते तो भी बंद होता है ये। आप बहुत बोर हो रहे हो अपनी जिंदगी में, जो भी जहां भी हो, आपने अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है जैसी भी चल रही है। आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप अपने आप को अबंडेंट मानते हो कि आपको भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, वेरी नाइस। तो आप इसको और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो? अपने दिल को रोना धोना बंद करके डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर आओ बेबीज। स्टॉप क्राइंग एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग योर हार्ट आउट टू पीपल। जब तक आप बोलोगे नहीं किसी को क्या पता चलेगा? पैसे को लेकर डरना बंद कर दो। और अगर कभी जिंदगी में किसी से लड़ लेते हो गुस्से में, विक्ट्री में, तो अगर सॉरी बोलने का मन करे तो बोल दिया करो। अगर आपको कोई इंसान आपसे बदतमीजी करता है और आप झेल लेते हो, उस इंसान को सॉरी बोलने का मौका दिया करो, उसके पीछे मत जाना कभी, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट चक्र होता है आपका थर्ड चक्र, विच इज योर थ्रोट चक्र। जब आपको लोग बोलने का मौका नहीं देते, आपको गैसलाइट करते हैं, आपको दबाते हैं, तो ये बंद हो सकता है। आप इंट्रोवर्ट हो तब भी बंद हो सकता है। ये चक्र आपको क्या बताना चाहता है? आपकी जिंदगी में, आपके रिश्ते में चीजें बहुत कड़वी और मीठी, कभी मीठी कभी कड़वी होती है। आप इरिटेट हो गए हो, आप किसी एक जादू का, भगवान के मिरेकल्स पे भरोसा करते हो कि कभी तो चीजें बदलेंगी। आप किसी को रिलीज कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस को रिलीज कर रहे हो एंड आप रिकवर हो रहे हो। तो आप अपने थ्रोट चक्र को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? अपने पैसे पे फोकस करके, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करके, सीक्रेटिव होके, किसी को कुछ ना बताएं एंड सच को एक्सेप्ट कर ले और सच बोले और सच सुने। आपका नेक्स्ट चक्र होता है आपका सेकंड चक्र, विच इज योर थर्ड आई। जब आपको किसी के साथ बैठ के कोई फीलिंग आ रही है, कोई अंदर से मैसेज आ रहा है लेकिन आप नहीं सुन रहे, तो ये चक्र ब्लॉक होता है। तो ये चक्र आपको क्या बताना चाहता है? पाइल 3, आप बहुत कंफ्यूज हो, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है जिंदगी में, इसलिए आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड है। आप काम कम करने की कोशिश कर रहे हो, आप वर्कोहॉलिक नहीं रहना चाहते। आप लोगों को इम्पार्शियलिटी से देखते हो, बाय द वे, किसी को जज नहीं करते एंड आप बहुत पैशनेट ह्यूमन बीइंग हो। तो आप अपने थर्ड आई को कैसे और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? पाइल 3, दो लोगों में से एक को चूज करके, अगर आपके पास दो लोगों की चॉइसेस है, अपने हार्ट चक्र को खोलकर अपने आप को बहुत सारा सेल्फ लव देने से, अपने इमोशंस को अपने अंदर रखने से, इमोशनली मैच्योर बनके एंड अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में रह के, अपने बिजनेस, अपने काम पे फोकस करके। आपका लास्ट चक्र होता है द फर्स्ट चक्र, विच इज योर क्राउन चक्र। जब आप सेपरेशन में होते हैं तो आपको सेपरेशन का फियर या पेन होता है, किसी को खोने का डर, पैसे को खोने का डर, तो ये चक्र ब्लॉक होता है। ये चक्र आपको क्या बताना चाहता है?
ये चक्र आपको क्या बताना चाहता है? आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है इन दिनों, बिकॉज आप इम्पेशेंट हो रहे हो पायल 3 एंड बहुत बोर हो रहे हो, पक रहे हो, मना सर नोच लो अपना, ऐसा एनर्जी तो आप अपने इस चक्र को कैसे ठीक कर सकते हो? अपने को मोर एंड मोर सेल्फ लव दे के, भगवान से, यूनिवर्स से डिवाइन जस्टिस मांग के, डे ड्रीमिंग करके, विजुलाइज करके, जो रिजल्ट चाहिए उसको अपनी आंखों में देखो कि कैसा होगा चीजें, अपने पैशंस को फॉलो करके, अपने काम पे फोकस करके। ओके गाइज, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग एंड ये एक जनरल रीडिंग है। इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड आई विल सी यू। आई लव यू।